नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फिजिकल एजुकेशन अड्डा के ऊपर एक बार फिर से, जहां पे आपको फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स की हर प्रकार की अपडेट जो है समय समय पे हमारे द्वारा आपको दी जाती हैं। और हमारी सीरीज जो है धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। और हमने बोला था, जैसा कि आपको बताया था, 20 days 20 प्रैक्टिस सेट फॉर DSSB एंड UPTGT PGT ऑल्सो। तो उसी कड़ी में आज हमारा DSSB को लेके 5वां पार्ट है। और मैं जैसे अभी समय का अभाव है तो एक ही समय वीडियो बन पाती, तो इसी कड़ी में मैं बोलना चाहूँगा UPTGT और DSSB TGT और UPTGT PGT को हम कंबाइन कर रहे हैं। एक ही सीरीज आपको पढ़नी है दोनों एग्जाम्स के लिए। तो हमारी कोशिश रहेगी एग्ज़ाम तक रेगुलर ये सीरीज चले, चाहे यूपी का एग्ज़ाम हो DSSB का, तो लगातार चले तब तक। ठीक है, तो मैंने ये फैसला किया है कि दोनों ही सीरीज़ को हम कंबाइन करते हैं। और सुबह आपको एक वीडियो डेली जो है हम एक वीडियो की डोज उपलब्ध करवाएंगे। सुबह जो भी समय है हमारा 8 बजे का, 9 बजे का, जो जिस भी समय आपको ये वीडियो मिल रही है समय के अकॉर्डिंग, हर रोज़ आपको एक ऐसी वीडियो जो है हमारे द्वारा उपलब्ध जो है करवाई जाएगी। तो उसी कड़ी में आज फिर 50 क्वेश्चंस के साथ हम हाजिर हैं, जहां पे आपको समय दिया जाएगा क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। और आज जो है आप देख रहे हो सीरीज और भी आपको मज़ा आने वाला है। कुछ कलर्ड यहाँ पे किया गया है, सारा सिस्टम आप देख सकते हो। तो थोड़ा और इसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए इस बार हमने कोशिश की है कि कुछ जो है इस प्रकार से मटेरियल यहाँ पे जो है उपलब्ध करवाया जाए, जो थोड़ा सा अट्रैक्टिव भी हो और थोड़े जो है यहाँ पे कलर दिए गए हैं इसको, ताकि कोई भी चीज़ जब आप पढ़ो तो उसको आप भूलो ना। ठीक है, तो कोशिश की गई है धीरे धीरे और इसके अंदर इम्प्रूव करने की। और जैसे जैसे हमारी सीरीज़ का ये प्रैक्टिस सेट ये आगे बढ़ेंगे, वो उसमें आप ऑटोमेटिक जो है सुधार देखते हुए चलेंगे। नंबर एक बात तो ये हो गई। इसके बाद जैसे कुछ क्वेश्चंस में हमसे फॉल्ट हो जाते हैं भाई, जहाँ से हम क्वेश्चंस लेते हैं या जहाँ से हमने पिक किए या क्वेश्चन टाइप करते हुए आंसर कीज़ में कुछ एक फॉल्ट हो जाते हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो बाद में बताते हैं कि सर ये क्वेश्चन गलत है, क्योंकि जब एक आदमी क्वेश्चंस को तैयार करता है तो वहाँ पे फॉल्ट होने की संभावना रहती है। लेकिन जब हज़ारों की संख्या में उसी एक पार्ट को जब 50 क्वेश्चंस को कैंडिडेट देखते हैं, तो हर क्वेश्चन के ऊपर किसी न किसी की पकड़ जो है ज़रूर मिलती है, तो वो वहाँ पे करेक्ट करवाते हैं। सबसे पहले तो उन सभी का धन्यवाद जो ये हमें करेक्शंस लगातार जो है करवा रहे हैं। सबसे पहले उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और लगातार इसी प्रकार से आपको जो है करेक्शन हमें करवाते रहना है। नंबर एक बात ये आप सभी के लिए ज़रूरी है। ठीक है, इसके बाद हम जो बात करने वाले हैं भाई, जो क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं उनको मैं इस जैसे पहले वाले पार्ट में 4th पार्ट में कुछ एक क्वेश्चंस गलत हो गए थे, इस वीडियो के बाद जैसे ये वीडियो कंप्लीट होता है इसके बाद लास्ट में उन क्वेश्चंस को मैं करेक्शन करवाऊंगा इस वीडियो के लास्ट में। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। नंबर एक बात, जो 2-3 क्वेश्चन गलत हुए आगे से ऐसा करेंगे कि वीडियो को शुरू करने से पहले ही करेक्शन करवा दिया करेंगे अगर किसी क्वेश्चन में गलती हुई तो ये 2-3 चीज़ें मेरे को आपको बतानी थी। और अब एक चीज़ और कि बहुत सारे स्टूडेंट्स, कल भी एक कमेंट आया हुआ था कि सर आपको कुछ समझाना नहीं आता क्या, सिर्फ आंसर बता रहे हो। देखो भाई, पेपर नज़दीक है और समझाने की बात यहाँ पे नहीं है। मैं सिर्फ आपको प्रैक्टिस सेट उपलब्ध करवा रहा हूँ डेली 50 क्वेश्चंस का, ताकि आप अपनी तैयारी का जायजा ले। इसको 50 में से 40 ठीक कर रहे हो, 30 ठीक कर रहे हो या 45 ठीक कर रहे हो, 50 के 50 ठीक कर रहे हो, तो आपको एक प्रकार का ये प्रैक्टिस सेट उपलब्ध करवाया जा रहा है। मैं बार बार इन चीज़ों को रिपीट कर रहा हूँ कि ये सिर्फ प्रैक्टिस सेट है, तो इनको एज ए प्रैक्टिस सेट लें। और सुबह मॉर्निंग में 8 बजे आपको रोज़ ये प्रैक्टिस सेट मिलने वाला है। नंबर एक बात, कभी 8 बजे या 9 भी हो सकते हैं, कभी कभार लेट, लेकिन कोशिश करेंगे इसको 8 बजे मेंटेन करने की। तो आज उसी कड़ी में जो है फिर से हमारे जो है 50 क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे हैं। और पहला क्वेश्चन आप देख सकते हो, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में यहाँ पे दिया गया है। और पहले क्वेश्चन को आप शुरू करो उससे पहले मैं हमेशा की तरह एक रिक्वेस्ट करता हूँ। नंबर एक बात, इसकी PDF आपको चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक दिया गया है फिजिकल एजुकेशन अड्डा ऐप का, उसको इंस्टॉल कीजिए। ऑलरेडी इंस्टॉल है आपके फ़ोन में, तो आपको उस ऐप को ओपन करना है और फ्री PDF के फोल्डर में आपको जाना है। वहाँ पे आपको सारी PDF मिल जाएंगी, जितनी भी प्रैक्टिस सेट होंगे उनकी PDF। ठीक है, अब शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए इस वीडियो को। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, आप इसको देख सकते हैं। हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ BCCI। भाई आज थोड़ा सा लंबा मैंने भाषण दे दिया, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। और BCCI का पहला अध्यक्ष कौन था ये आपको बताना है। तो BCCI के जो
इंडिया का क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड है, वो उसके पहले अध्यक्ष आपको बताने हैं कौन थे पहले अध्यक्ष। तो आपको समय दिया गया है 15 सेकंड का, यहाँ पे आप आंसर चूज कर सकते हैं अगर आपको पता है तो। 15 सेकंड के बाद मैं आंसर जो है मेरी तरफ से आपको बता दूंगा। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, हु वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ बीसीसीआई, बीसीसीआई के पहले अध्यक्ष कौन थे। तो बीसीसीआई के पहले अध्यक्ष, अभी मैं आंसर बता देता हूँ आपको। तो बीसीसीआई के जो पहले अध्यक्ष थे वो थे आर ई ग्रांट। आर ई ग्रांट आपको याद रखना है। बीसीसीआई के पहले अध्यक्ष थे आर ई ग्रांट, इतना याद रख लेंगे तो भी चल जाएगा भाई। इसके बाद 2 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे देख सकते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्केलेटल मसल। स्केलेटल मसल की करेक्टरिस्टिक्स पूछें भाई, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम के हिसाब से भी, और हाई लेवल का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा कंकाल मांसपेशी की एक विशेषता है। तो कौन सी कंकाल मांसपेशी की एक विशेषता है, दिए गए ऑप्शंस में आपको ये बताना है। और ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, बता दूं आपको। बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड ये क्वेश्चन है और बहुत बार इससे संबंधित क्वेश्चन भी जो है एग्जाम में आते हैं। तो यहाँ पे आपको राइट आंसर जो है चूज करना है। तो अपना राइट आंसर आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं। तो मैं अभी इसका आंसर बता देता हूँ। यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ना वो होगा आपका ऑल ऑफ द अबो। ऑल ऑफ द अबो। देखो यहाँ पे जितनी भी ये बातें दी गई हैं सारी ही जो है आपकी जो स्केलेटल, देखो 3 प्रकार की मसल्स होती हैं, आप सभी को पता है। वैसे आप काम के हिसाब से देखोगे तो 2 ही प्रकार की हो सकती हैं आपकी, वॉलंटरी, इनवॉलंटरी। फिर उनको और पार्ट में डिवाइड करोगे तो रेखित मसल, अरेखित मसल, इस प्रकार से डिवाइड करते हुए आप चल सकते हो। तो यहाँ पे जो है ये तीनों ही जो है मसल्स की खास बात होती हैं, ये सारी ही जो है मसल की खास बात होती हैं, ये आपको याद रखना है। इसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है 3 नंबर, उसके ऊपर। 3 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, आप देख सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए शॉर्ट पुट स्टाइल, शॉर्ट पुट थ्रोइंग स्टाइल। निम्नलिखित में से कौन सा शॉर्ट पुट फेंकने की एक शैली है, उसकी टेक्निक है। दिए गए ऑप्शन में आपको राइट आंसर चूज करना है कि कौन सा दिए गए ऑप्शंस में जो है एक टेक्निक है शॉर्ट पुट फेंकने की। तो राइट आंसर आप चूज कर लो, आपको जो भी राइट आंसर यहाँ पे लगता है। मैं थोड़ी सी स्पीड बढ़ा रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा समय नहीं लेना हमें। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा बोथ ऑफ दीज। ऑप्शन सी, ग्लाइड एंड स्पिन दोनों ही टेक्निक्स हैं शॉर्ट पुट को फेंकने की। इसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट। इसके बाद हम पहुंच गए हैं 4th क्वेश्चन के ऊपर। 4th क्वेश्चन इज ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट इज हेल्ड ओनली फॉर मैन इन मॉडर्न ओलंपिक्स। निम्नलिखित में से कौन सा आयोजन आधुनिक ओलंपिक में केवल पुरुषों के लिए आयोजित किया जाता है। तो दिए गए ऑप्शंस में से आपको राइट आंसर को चूज करना है। कौन सा जो एक आयोजन है, एकमात्र आयोजन जो केवल पुरुषों के लिए आयोजित किया जाता है। तो यहाँ पे राइट आंसर आपको चूज करना है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर मैं आपको बता देता हूँ क्या होगा राइट आंसर। तो यहाँ पे होगा डेक्थलॉन। डेक्थलॉन के अंदर कितने इवेंट होते हैं भाई, 10 इवेंट होते हैं जो मेंस के लिए होता है। उसी प्रकार से मैं कहूँ हेप्थलॉन, ये भी जो है ओनली फॉर वोमेन के लिए होते हैं। और ये ट्रायथलॉन, पेंटाथलॉन, ये कंबाइन होते हैं भाई, इनमें वोमेन और मैन दोनों के लिए ये होते हैं। इतनी बात आ गई समझ। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 5 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। 5 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ मॉडर्न पेंटाथलॉन। निम्नलिखित में से कौन सा आधुनिक पेंटाथलॉन का हिस्सा नहीं है। तो आधुनिक पेंटाथलॉन का हिस्सा कौन सा नहीं है पूछा है 5 नंबर क्वेश्चन में आपसे। तो आपको यहाँ पे राइट आंसर जो है चूज करना है। तो मैं यहाँ पे आपको राइट आंसर बता देता हूँ। तो राइट आंसर, अगर आपके पास 5 सेकंड का समय है, अगर आप चूज कर पाओ तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, साइकिलिंग। साइकिलिंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ मॉडर्न पेंटाथलॉन। बाकी तीनों ही मॉडर्न पेंटाथलॉन के पार्ट हैं। पेंटाथलॉन मतलब 5, ठीक है, समझ गए इतनी सी बात। इसके बाद
हम चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन के ऊपर। 6 नंबर क्वेश्चन जो हमारा है आपकी स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डज नॉट अफेक्ट फिजिकल फिटनेस। निम्नलिखित कारक में से कौन सा शारीरिक फिटनेस को प्रभावित जो है नहीं करता है, फिटनेस को प्रभावित नहीं करता है। राइट आंसर आपको चूज करना है, राइट आंसर आपको चूज करना है। निम्नलिखित में से कौन सा जो है फिजिकल फिटनेस को अफेक्ट नहीं करता है। ऑप्शन दिए गए हैं, देख सकते हो। रीडिंग, डाइट, रेस्ट, एक्सरसाइज। रीडिंग, डाइट, रेस्ट, एक्सरसाइज। तो कौन सा जो है प्रभावित नहीं करता है ये आपको यहाँ पे बताना है। तो कौन सा प्रभावित नहीं करता, राइट आंसर मैं आपको बता देता हूँ, आपने भी सोच लिया होगा। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा रीडिंग, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा रीडिंग, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका रीडिंग, यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका रीडिंग। इतनी बात आपको जो है याद रखनी है, एग्जाम ओरिएंटेड ये बात है। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट। 7 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, आप देख सकते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। टोटल नंबर ऑफ मोलर टीथ एन अडल्ट हैव आर। एक वयस्क के अंदर मोलर जो दांत होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है, आपको ये बताना है 7 नंबर क्वेश्चन के अंदर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन हम कर रहे हैं सिर्फ। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा मैं आपको बता देता हूँ, राइट आंसर आपने भी सोच लिया होगा। तो एक वयस्क जो मानव होता है उसके अंदर जो मोलर जो टीथ होते हैं वो कितने होते हैं ये आपको बताने हैं। तो 7 नंबर क्वेश्चन में राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर जो है हो जाएगा। तो ये बात आपको याद। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, बिल्कुल एग्ज़ाम में आ सकता है। हार्वर्ड यूथ फिटनेस टेस्ट वॉज मेड इन। हार्वर्ड यूथ फिटनेस टेस्ट कब बना, हार्वर्ड यूथ फिटनेस टेस्ट कब बना। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, एग्ज़ाम ओरिएंटेड बिल्कुल ये क्वेश्चन है और हमें इसके बारे में पता होना चाहिए कि हार्वर्ड यूथ फिटनेस टेस्ट जो है कब बना था। तो हार्वर्ड यूथ युवा फिटनेस टेस्ट भी इसको बोल सकते हो, कब बना था। 8 नंबर क्वेश्चन में राइट आंसर की मैं बात करूं तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा, राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर जो है आपका हो जाएगा। तो क्वेश्चन को ध्यान से देख सकते हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आपका बनता है। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है उसके ऊपर जो एग्ज़ाम के रिगार्डिंग इम्पोर्टेंट हो सकता है। और यहाँ पे जो क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, क्वेश्चन आपको जो है आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र जो है आ रहा है, देख सकते हो। 9 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स इंडिया हैड नॉट वॉन एन ओलंपिक मेडल येट। कौन से जो ओलंपिक में अभी तक जो कौन सा जो गेम है जिसमें इंडिया ने अभी तक ओलंपिक में जो है कोई मेडल नहीं जीता है, वो गेम आपको बताना है इन दिए गए ऑप्शन में से। तो वो कौन सा गेम है जिसमें इंडिया ने अभी तक कोई मेडल जो है ओलंपिक में नहीं जीता है। हालांकि इस बार उस खेल में बड़ी उम्मीदें हैं हमें कि वहाँ पे इंडिया जो है ओलंपिक में मेडल जीत सकता है इस गेम के अंदर। तो एट प्रेजेंट टाइम इस क्वेश्चन के हिसाब से हम बात करें तो यहाँ पे जो गेम है वो हम आपको आंसर बता देता हूँ, आर्चरी, जिसमें दीपिका कुमारी जिन्होंने अभी कुछ ही दिन पहले 3 स्वर्ण पदक भी जीते थे, तो वो उनसे बड़ी उम्मीदें जो है इस बार हैं। तो आर्चरी जो एक ऐसा गेम है जिसमें इंडिया ने अभी तक कोई भी मेडल नहीं जीता है। बाकी जितने गेम्स हैं आपके हॉकी में बहुत बार मेडल जीत चुका है इंडिया। रेसलिंग में बात करोगे तो सुशील कुमार, योगेश्वर दत्त, साक्षी मलिक। बॉक्सिंग में आप बात करोगे तो बॉक्सिंग में जो है हमारे विजेंद्र सिंह जो है ओलंपिक में मेडल जीत चुके हैं। लेकिन आर्चरी जो गेम है उसमें जो है इंडिया ने अभी तक कोई मेडल नहीं जीता है। इसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। 10 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। रोल इज रिलेटेड टू। रोल किस गेम से संबंधित है, रोल किस गेम से संबंधित है। तो आपको यहाँ पे राइट आंसर जो है चूज करना है, रोल जो है किससे संबंधित है। तो यहाँ पे मैं राइट आंसर बता देता हूँ, जो रोल है वो है पोकर गेम से संबंधित। भाई रोल है वो है किस गेम से संबंधित है, पोकर गेम से संबंधित। रोल किससे संबंधित है, पोकर गेम से संबंधित। ये बात आपको याद रखनी है।
इसके बाद हम चल रहे हैं 11 नंबर क्वेश्चन के ऊपर, जो आपकी स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज काज्ड बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी सीधे संपर्क के कारण होती है। तो कौन सी बीमारी है जो सीधे संपर्क में आने की वजह से होती है। तो 11 नंबर क्वेश्चन में हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये आपको यहाँ पे बताना है। तो 11 नंबर क्वेश्चन में राइट आंसर हमारा क्या होगा, डिप्थीरिया है, सिफिलिस है, बोथ ऑफ दीज ऑप्शन सी है, ये यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, प्लेग। तो कौन सा जो ऑप्शन है यहाँ पे राइट होगा, तो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से कौन सी बीमारी फैलती है, बोथ ऑफ दीज। जो ऊपर दोनों बीमारियाँ दी गई हैं, बोथ ए एंड बी ऑप्शन इज राइट। तो दोनों ही बीमारियाँ जो है डायरेक्ट यहाँ पे कॉन्टैक्ट से फैलती हैं। इसके बाद है आपकी स्क्रीन के ऊपर 12 नंबर क्वेश्चन, जो आपको नज़र आ रहा है वो है इमूवेबल जॉइंट आर ऑल्सो कॉल्ड। इमूवेबल जॉइंट का दूसरा नाम पूछा है, एचएल जोड़ का दूसरा नाम आपसे पूछा है। एचएल जोड़ का दूसरा नाम आपको बताना है कि एचएल जोड़ को दरअसल दूसरे किस नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे जो है राइट आंसर आपको चूज करना है। वैसे बेसिकली आपको ये पता होना चाहिए ह्यूमन बीइंग में जॉइंट्स कितने प्रकार के पाए जाते हैं। तो जो ह्यूमन बीइंग है उसके अंदर जॉइंट्स बेसिकली 3 प्रकार के पाए जाते हैं। तो यहाँ पे पूछा है कि जो इमूवेबल जॉइंट है उसका दूसरा नाम। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, साइनोथ्रेसिस जॉइंट। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर बिल्कुल हो जाएगा। इसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है वो पंचायत युवा क्रीड़ा और खेल अभियान वॉज स्टार्टेड इन। पंचायत युवा क्रीड़ा और खेल अभियान शुरू हुआ, कब शुरू हुआ ये आपको बताना है। तो यहाँ पे आपको राइट आंसर जो है चूज करना है। तो यहाँ पे राइट आंसर दरअसल आपका क्या हो जाएगा, 1997। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर जो है आपका हो जाएगा। तो ये बात आपको याद रखनी है, एग्जाम ओरिएंटेड ये बात यहाँ पे बनती है। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, यहाँ पे देख सकते हो 14 और 15 नंबर क्वेश्चन दोनों ही आपकी स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहे हैं। अधिकतम इंस्पिरेशन के बाद फेफड़ों में जो शेष हवा की मात्रा रह जाती है वो क्या कहलाती है। वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन लंग्स आफ्टर मैक्सिमम इंस्पिरेशन इज कॉल्ड। तो वो क्या कहलाएगी, ऐसी हवा जो अधिकतम इंस्पिरेशन के बाद फेफड़ों में शेष रह जाती है वो क्या कहलाएगी, आपको ये जो है यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या। तो इस क्वेश्चन में थोड़ी सी मैं आपको करेक्शन करवाना चाहूँगा भाई, इस क्वेश्चन में जो है थोड़ी सी मैं करेक्शन आपको करवाना चाहूँगा। यहाँ पे जो है इंस्पिरेशन की बजाय आएगा यहाँ पे एक्सपीरेशन, मतलब मैक्सिमम हवा आपने बाहर निकाल दी, उसके बाद कुछ हवा आपके अंदर बची है, तो वो क्या कहलाती है लंग्स के अंदर। तो ये इंस्पिरेशन की बजाय आएगा एक्सपीरिएशन, मतलब बाहर निकाल दी, ठीक है। तो वो अंदर जो बच जाता है वो क्या कहलाती है, वो क्या कहलाएगी। 40 नंबर क्वेश्चन में राइट आंसर हो जाएगा रेजिडुअल वॉल्यूम। उसके बाद जो बच गई वो क्या कहलाएगी, रेजिडुअल वॉल्यूम। ये बात आपको जो है याद रखनी है, एग्जाम ओरिएंटेड ये जो है बात आपकी है। इसके बाद हम चलते हैं, इसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पे है। 15 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। इन अमेरिकन फुटबॉल हाउ मैनी पॉइंट्स आर अवार्डेड फॉर ए टचडाउन। अमेरिकी फुटबॉल में टचडाउन के लिए कितने अंक दिए जाते हैं। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या होगा, यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 15 नंबर क्वेश्चन में हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी, ऑप्शन बी जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। 6 अंक जो है दिए जाते हैं। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है उसके ऊपर। 16 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। 16 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है। Who opened the first sports psychology laboratory? Who opened the first स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, किसने पहली स्पोर्ट्स साइकोलॉजी की जो लैब है, लेबोरेटरी है, वो ओपन की, किसने ओपन की ये आपको बताना है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर मैं आपको बता देता हूँ। 16 नंबर क्वेश्चन में राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी,
तो मैं माफ़ी चाहूँगा, ऑप्शन बी बोल दिया मैंने गलती से। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ना आपका ये होगा कोलमैन ग्रिफ्ट। ये बताए जाते हैं, इन्होंने 1925 में जो पहली खोली थी आपकी लेबोरेटरी स्पोर्ट्स की, पहली लेबोरेटरी इन्होंने कब खोली थी? 1925 में खोली थी। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी। कोलमैन ग्रिफ्ट को ही जो स्पोर्ट्स साइकोलॉजी का पितामह भी जो है बोला जाता है। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट, जो हमारा क्वेश्चन बनता है 17 नंबर। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन बनता है 17 नंबर, तो आपकी स्क्रीन के ऊपर है। इन रिसर्च ए सैंपल रिप्रेजेंट्स, अनुसंधान में एक जो सैंपल होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? सैंपल लिया जाता है रिसर्च के लिए, तो वो किसको रिप्रेजेंट करता है ये आपको पता होना चाहिए। वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? 17 नंबर क्वेश्चन में राइट आंसर हमारा क्या होगा? राइट आंसर आप सोच सकते हैं क्या हो सकता है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पॉपुलेशन को जो रिप्रेजेंट करता है। पॉपुलेशन के अंदर से जो सैंपल लिया जाता है, जिसके ऊपर रिसर्च की जाती है, प्रयोग जिसके ऊपर किया जाता है। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन, हमारी जो स्क्रीन है उसके ऊपर है 18 नंबर क्वेश्चन। इन विच ओलंपिक इंडियन वोमेन पार्टिसिपेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम, किस ओलंपिक में भारतीय महिलाओं ने पहली बार हिस्सा लिया? तो किस ओलंपिक में भारतीय महिलाओं ने पहली बार हिस्सा लिया था, ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो किस ओलंपिक में लिया था? तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे जो राइट आंसर क्या होगा आप खुद सोच सकते हो, आपको समय दिया जा रहा है 5 सेकंड का। तो पहली बार जो भारतीय महिलाओं ने भाग लिया था 1952 के हेलसिंकी ओलंपिक में। यहीं पे भारत की तरफ से केडी जाधव ने रेसलिंग के अंदर पहला कांस्य पदक भी जीता था, ये बात भी आपको याद रखनी है। इसके बाद ब्रोका एरिया इज रिलेटेड टू, ब्रोका किससे संबंधित है? ब्रोका किससे संबंधित है भाई? ब्रोका किससे संबंधित है ये आपको पता होना चाहिए। तो ब्रोका जो संबंधित है वो किससे संबंधित है? ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर जो है आपका हो जाएगा। इसके बाद हम चलते हैं 20 नंबर क्वेश्चन के ऊपर, और 20 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। 2 क्वेश्चन आपको नज़र आ रहे हैं। द टाइटल ऑफ भारत केसरी इज रिलेटेड टू एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ साइनोवियल जॉइंट आर इन ह्यूमन बॉडी। तो ह्यूमन बॉडी के अंदर साइनोवियल जॉइंट कितने प्रकार के होते हैं? और टाइटल भारत केसरी किससे संबंधित है? टाइटल भारत केसरी किससे संबंधित है? ये दोनों ही बातें आपको पता होनी चाहिए। तो दोनों के आंसर आप सोच सकते हो। मैं आपको डायरेक्टली आंसर बता रहा हूँ क्योंकि स्पीड बढ़ानी पड़ेगी भाई, क्वेश्चन आधे भी नहीं और 23 मिनट का वीडियो हो गया। तो भारत केसरी किससे संबंधित है? रेसलिंग से संबंधित है। और साइनोवियल जॉइंट कितने प्रकार के पाए जाते हैं? 6 प्रकार के। साइनोवियल जॉइंट कितने प्रकार के ह्यूमन बॉडी में पाए जाते हैं? 6 प्रकार के। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपकी स्क्रीन पे है। व्हाट इज ऑल्सो कॉल्ड लिपिड्स। लिपिड्स किसको कहते हैं? लिपिड्स का दूसरा नाम लिपिड्स, या दिए गए ऑप्शन में से किसका दूसरा नाम लिपिड्स है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा आपका, यहाँ पे मैं आपको राइट आंसर बता देता हूँ, फैट को ही जो लिपिड्स बोला जाता है। और ये एडिपोज जो टिश्यू होता है उसके अंदर स्टोर होती है, ये बात आपको याद रखना है। और कार्बोहाइड्रेट जो है ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होकर मसल्स और लीवर के अंदर स्टोर होती है। प्रोटीन बॉडी बिल्डिंग का काम करता है। मिनरल्स एंड विटामिन बॉडी के फंक्शन को ठीक रखते हैं। ठीक है, तो ये बातें आपको याद रखनी। इसके बाद हम चलते हैं 23 और 24 नंबर क्वेश्चन के ऊपर। हम चलते हैं 23 और 24 नंबर क्वेश्चन के ऊपर। तो 23 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। 23 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। 23 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज कैन बी काज्ड बाय एनिमल लाइक कैटल, शीप, गोट्स etc। पशु, भेड़, बकरी आदि जैसे पशुओं के कारण निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी हो सकती है? तो कौन सी बीमारी आपको हो सकती है इन पशुओं की वजह से, ये आपको बताना है। और नीचे जो क्वेश्चन दिया गया है, हु इज़ द फादर ऑफ आइडियलिज्म, आदर्शवाद के पिता कौन है? दोनों ही क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम ओरिएंटेड आपके लिए हो सकते हैं। तो दोनों के राइट आंसर आपको यहाँ पे पता होने चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज काज्ड बाय एनिमल लाइक कैटल, शीप, गोट्स एंड हु इज द फादर ऑफ आइडियलिज्म, आदर्शवाद के पिता। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 23 नंबर क्वेश्चन में राइट आंसर हो जाएगा एंथ्रेक्स। क्या हो जाएगा? एंथ्रेक्स। राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? एंथ्रेक्स। एंड यहाँ पे प्लेटो, आदर्शवाद के जनक कौन है? प्लेटो। दोनों ही बातें आपको याद रखनी है। तो एंथ्रेक्स को गिल्टी रोग हिंदी में बोला जाता है। तो ये बीमारी जो है आपको हो सकती है पशु, भेड़, बकरी आदि से, जैसे पशुओं से आपको ये फैल सकती है। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट।
नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है ये है सीबीएसई वॉज एस्टेब्लिश्ड इन। सीबीएसई जो है किस साल सीबीएसई की स्थापना जो है की गई, किस साल सीबीएसई की स्थापना जो है की गई। 25 नंबर क्वेश्चन में आपको राइट आंसर जो चूज करना है। तो राइट आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा 1962 में, 1962 में। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट जो हमारा 26 नंबर क्वेश्चन है। 26 नंबर क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट भाई। द टर्म मैराथन इज नेम्ड आफ्टर ए। मैराथन शब्द का नाम जो है किसके नाम पे रखा गया है, या जो मैराथन शब्द का नाम एक के नाम पे रखा गया है उसका नाम बताओ भाई। प्लेस है, पर्सन है, वेपन है, एनिमल है। तो 26 नंबर क्वेश्चन में राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा प्लेस। प्लेस स्थान का नाम है मैराथन, उसके नाम पे नाम पड़ा था भाई इस रेस का मैराथन। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है 27 नंबर क्वेश्चन। 27 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टाइप ऑफ पेनिफॉर्म मसल। निम्नलिखित में से कौन सा जो है पेनिफॉर्म मांसपेशी का एक प्रकार है, कौन सा एक प्रकार है भाई, यहाँ पे आपको बताना है। पेनिफॉर्म का टाइप मसल से रिलेटेड एक वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ जिसमें स्केलेटल मसल के हमने डिस्कशन किए हैं टाइप्स, अलग अलग टाइप जो स्केलेटल मसल होती हैं, कोई पेनिफॉर्म है, कोई दूसरी है, वो सारी चीज़ हम पहले ही डिस्कशन जो है कर चुके हैं। अब फिर अगर वो वीडियो आपने ना देखा तो देख सकते हो, बाकायदा जो है वहाँ पे ये सारी चीज़ें करवाई गई हैं। तो पेनिफॉर्म मसल का उदाहरण या उसके प्रकार पूछे हैं तो पेनिफॉर्म के भी अलग अलग प्रकार हो सकते हैं। तो 27 नंबर क्वेश्चन में हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। हमारा राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर आपका बन जाएगा। इसके बाद हम चलते हैं 28 नंबर क्वेश्चन में। 28 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। फर्स्ट क्रिकेट वर्ल्ड कप वॉज हेल्ड इन। पहला विश्व कप क्रिकेट कब आयोजित किया गया था भाई, कब आयोजित किया गया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन बन सकता है। तो कब आयोजित किया गया था, 1975 में। 1975 के अंदर, 1975 के अंदर पहला विश्व क्रिकेट कप जो है आयोजित किया गया था। ये बात आपको याद जो है रखनी है, एग्जाम ओरिएंटेड ये बिल्कुल बनता है यहाँ पे क्वेश्चन। इसके बाद आपकी स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन है। आपकी स्क्रीन पे वाटर पोलो बिकम पार्ट ऑफ समर ओलंपिक्स इन। वाटर पोलो जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का हिस्सा कब बन गया था, या बन गया था, कब बन गया था। 29 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। तो 29 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। आप खुद भी जो है एडवांस में सोच सकते हो, आंसर आपको समय दिया जा रहा है। 1900 के ओलंपिक में जो है पहली बार वाटर पोलो को जो है शामिल किया गया था। इसके बाद हम चलते हैं 30 नंबर क्वेश्चन के ऊपर जो आपकी स्क्रीन पे है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्वालिटी ऑफ ए गुड टेस्ट। दिए गए ऑप्शंस में से आपको ये बताना है कि कौन सी जो है एक अच्छे टेस्ट की गुणवत्ता नहीं है। तो अच्छे टेस्ट की गुणवत्ता पूछिए, राइट आंसर आपको चूज करना है तो आप चूज कर सकते हो अगर आपको पता है तो, अदरवाइज आई विल टेल यू। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा 30 नंबर क्वेश्चन में, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फॉर्मलिटी। ऑप्शन ए फॉर्मलिटी। बाकी रिलायबिलिटी है, ऑब्जेक्टिविटी है, वैलिडिटी है, ये सारी ही जो है एक अच्छे टेस्ट के मानदंड होते हैं, एक अच्छे टेस्ट की गुणवत्ता होती हैं, ये सारी आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के ऊपर 31 नंबर। फर्टलैक ट्रेनिंग मेथड वॉज इन्वेंटेड बाय। फर्टलैक ट्रेनिंग मेथड का आविष्कार जो है किसके द्वारा किया गया था। 31 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा 31 नंबर क्वेश्चन के अंदर, ऑप्शन डी, गोस्टा होल्मर यहाँ पे राइट आंसर जो है हो जाएगा। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट हमारा जो 32 नंबर क्वेश्चन है उसके ऊपर, और यहाँ पे जो आप देख सकते हैं 32 और 33 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आपको नज़र आएंगे। व्हाट इज़ द विड्थ ऑफ स्विमिंग पूल इन फीना इवेंट्स। फीना एक भाई इंटरनेशनल जो फेडरेशन है जो किसको हैंडल करती है, जो भी स्विमिंग के जो इवेंट्स होते हैं उनको हैंडल करती है इंटरनेशनल फेडरेशन, उसके नियम वगैरह बनाती है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा, यहाँ पे आपका राइट आंसर आपको बताना है कि जो फीना के जो इवेंट होते हैं उसमें जो पूल की चौड़ाई आपसे पूछिए, तो पूल की चौड़ाई आपको दरअसल बतानी है
तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा, यहाँ पे आपको राइट आंसर जो है बताना है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 32 नंबर क्वेश्चन में ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर जो हो जाएगा 21 मीटर बाई 21 मीटर। तो इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है 33 नंबर। व्हाट इज़ यूज्ड फॉर मेजर्स वाइटल कैपेसिटी ऑफ ए पर्सन। किसी व्यक्ति की वाइटल अक्षमता को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। क्या प्रयोग किया जाता है आपको ये यहाँ पे पता होना चाहिए। तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ये आपको पता जो है होना चाहिए। तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए स्पायरोमीटर, सॉरी वेट स्पायरोमीटर, ऑप्शन डी भाई, ऑप्शन डी वेट स्पायरोमीटर। जो ऑप्शन है वो हाइट मापने के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो स्टेथोस्कोप किसके लिए प्रयोग किया जाता है, हार्ट बीट मापने के लिए, ठीक है। ये बातें आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है 34 नंबर क्वेश्चन, जो आपकी स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा होगा। डियागो माराडोना जो है किससे जुड़ा हुआ है या किस गेम से ये संबंधित हैं, ये आपको जो है पता होना चाहिए। आपके लिए एग्ज़ाम ओरिएंटेड ये बात जो है हो सकती है। तो यहाँ पे राइट आंसर मैं आपको बता देता हूँ, ये किस खेल से जुड़े हैं आपको ही पता होना चाहिए। आप अपना आंसर सोच सकते हैं। तो यहाँ पे जो आंसर होगा ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर जो है हो जाएगा। इसके बाद हमारा जो क्वेश्चन है 35 नंबर क्वेश्चन, जो आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको नज़र जो है आ रहा है। हाउ मैनी वाइस प्रेसिडेंट पोस्ट आर देयर इन आईओसी। आईओसी के अंदर जो है कितनी वाइस प्रेसिडेंट की पोस्टें हैं। तो 35 नंबर में आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वाइस प्रेसिडेंट की पोस्टें पूछी हैं। कितनी है वाइस प्रेसिडेंट की पोस्टें, तो यहाँ पे जो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 4। ऑप्शन बी 4 जो है यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट की पोस्टें जो है होती हैं। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिक्विड जो पार्ट होता है ब्लड का, उसको क्या बोला जाता है। रक्त के तरल भाग को क्या बोला जाता है। तो रक्त का जो तरल भाग होता है उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है 36 नंबर में राइट आंसर हो जाएगा प्लाज्मा। ऑप्शन बी भाई, ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर आपका बन जाएगा। इसके बाद 37 नंबर क्वेश्चन भी जो है आपकी स्क्रीन के ऊपर है, जो एग्जाम ओरिएंटेड हो सकता है। ओडिपस, इलेक्ट्रा, इरोस, थैनाटोस एंड लिबिडो आर रिलेटेड टू। ये किस थ्योरी से संबंधित है, भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम ओरिएंटेड ये थ्योरी है। तो ये किस थ्योरी से संबंधित है ये आपको जो है बिल्कुल पता होना चाहिए। तो राइट आंसर आप बता सकते हो, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। साइकोनोलाइसिस, गेस्टालिज्म है, बिहेवियरिज्म है, ह्यूमनिज्म है। तो यहाँ पे किससे संबंधित है, साइकोनोलाइसिस। सिगमंड फ्राइड वो व्यक्ति था जिसने इन सब बातों के बारे में बताया था। जल्द ही हमारी साइकोलॉजी के ऊपर 1 घंटे की मैराथन क्लास आने वाली है, आप उस क्लास को जरूर देखें, वहाँ पे एक एक चीज़ हम क्लियर करने वाले हैं, ठीक है। इसके बाद हम जो है चलते हैं नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है उसके ऊपर। उसके ऊपर हम चलते हैं 38 नंबर क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको नजर आ रहा है। विच स्टेज इज ऑल्सो कॉल्ड गैंग एज। किस अवस्था को गैंग एज भी कहा जाता है। तो किस अवस्था को जो है गैंग एज कहा जाता है ये आपको बताना है यहाँ पे इस क्वेश्चन में। तो गैंग एज जो है किस अवस्था को बताया जाता है, गैंग एज बताया जाता है भाई लेटर चाइल्डहुड को, लेटर चाइल्डहुड। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। लेटर चाइल्डहुड जो है उसको बताया जाता है गैंग एज। इसके बाद 39 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। वॉन व्हाट टाइप ऑफ सरफेस यूएस ओपन इज प्लेड सिंस 1978। मतलब जो यूएस ओपन है वो जो है 1978 से किस सरफेस के ऊपर खेला जाता है, 39 नंबर क्वेश्चन के ऊपर जो आपको बताना है किस सरफेस पे खेला जाता है। हार्ड पे खेला जाता है, ग्रास पे खेला जाता है, क्ले पे खेला जाता है, सैंड पे खेला जाता है। तो यहाँ पे आपको राइट आंसर चूज करना है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा हार्ड कोर्ट के ऊपर दरअसल ये जो है खेला जाता है। ये बात आपको याद रखनी है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है 40 नंबर क्वेश्चन। तो
तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपको बताना है। सॉरी क्वेश्चन, वेयर वॉज द फर्स्ट फुटबॉल सॉकर वर्ल्ड कप हेल्ड? पहला फुटबॉल विश्व कप जो है कहाँ पे आयोजित हुआ था? तो पहला जो विश्व कप है फुटबॉल वो कहाँ पे आयोजित हुआ था? तो आपको यहाँ पे राइट आंसर चूज करना है। तो यहाँ पे राइट आंसर आपको बताना है कि कहाँ पे पहला जो है फुटबॉल वर्ल्ड कप जो हुआ था। तो ये राइट आंसर क्या हो जाएगा? उरुग्वे। उरुग्वे में पहला जो है आपका वर्ल्ड कप सॉकर का आयोजित हुआ था 1934 में, शायद जहाँ तक मेरे को, लेकिन मैं कन्फर्म नहीं हूँ भाई। और उरुग्वे ने जीता था ये पहला वर्ल्ड कप, ठीक है। और ब्राज़ील एक ऐसा देश बताया जाता है जिसने अभी तक सारे जो फुटबॉल के वर्ल्ड कप उनमें हिस्सा लिया है, ये बात भी याद रखने की है, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, स्टडी ऑफ ग्लैंड्स इज कॉल्ड। जो ग्लैंड्स की जो स्टडी होती है उसको बोला जाता है, क्या बोला जाता है? ग्रंथियों के अध्ययन को क्या बोला जाता है? 41 नंबर में आपका राइट आंसर आपको बताना है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा आपका एडिनोलॉजी। एडिनोलॉजी बोला जाता है किसके अध्ययन को? स्टडी ऑफ ग्लैंड्स। स्टडी ऑफ ग्लैंड्स किसको बोला जाता है? एडिनोलॉजी। तो यहाँ पे राइट आंसर दिए गए ऑप्शन के हिसाब से तो यही होगा, लेकिन इसका जो राइट आंसर आएगा ना, वैसे मैं आपको बता देता हूँ भाई, एंडोक्राइनोलॉजी होता है इसका राइट आंसर। यहाँ पे वो टाइपिंग मिस्टेक है शायद कुछ, एंडोक्राइनोलॉजी इसका राइट आंसर यहाँ पे आएगा, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जो हमारा बनता है वो है टी टेस्ट वॉज डेवलप्ड बाई। टी टेस्ट किसके द्वारा विकसित किया गया? टी टेस्ट किसके द्वारा विकसित किया गया ये आपको यहाँ पे बताना है। 42 में राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 42 में राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, विलियम गोसेट। विलियम गोसेट के द्वारा जो बनाया गया था आपका टी टेस्ट। टी टेस्ट किसके द्वारा बनाया गया? विलियम गोसेट के द्वारा। याद रखें, एग्जाम ओरिएंटेड ये आपका क्वेश्चन यहाँ पे बनता है। इसके बाद 43 नंबर क्वेश्चन भाई, इसके बाद 43 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है। प्रोसेस थ्रू विच ए टीचर स्पोर्ट्स स्टूडेंट इन ऑर्डर टू इन्हांस लर्निंग इज कॉल्ड। वो प्रक्रिया जिसमें शिक्षक जो है छात्रों को सपोर्ट करता है और जिससे बच्चों को जो है सीखने में हेल्प मिलती है, जिससे उनकी सीखने की प्रक्रिया इन्हांस होती है, वो क्या कहलाएगी? वो क्या कहलाएगी? 43 नंबर क्वेश्चन में आपको बताना है। तो वो आपकी कहलाएगी स्कैफोल्डिंग भाई। वो आपकी क्या कहलाएगी? स्कैफोल्डिंग। साइकोलॉजी से संबंधित क्वेश्चन है। साइकोलॉजी पे जल्दी हमारी 1 आवर की क्लास आने वाली है, उस क्लास को जरूर देखें आप। 4-5 दिन के अंदर उम्मीद है वो क्लास आ जाएगी। तो ये क्या कहलाएगा? स्कैफोल्डिंग। आपको ये बात याद रखनी है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है बुल्स आई। बुल्स आई जो है किससे संबंधित है भाई? बुल्स आई जो है किससे संबंधित है ये बात आपको बतानी है। बुल्स आई दरअसल किससे संबंधित है? 44 नंबर क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पे है। तो बुल्स आई किससे संबंधित है भाई? बुल्स आई किससे संबंधित है? ये है ड्राट से संबंधित। बुल्स आई किससे संबंधित है? तो यहाँ पे राइट आंसर इस क्वेश्चन के अनुसार ड्राट्स हो जाएगा। और एक बात और भाई, ये आर्चरी, जितने भी जो गेम्स है ना शूटिंग के, उन सब से संबंधित है ये बात याद रखना। जो भी निशाने वाले गेम है ना, लगभग गेम्स में जो एक निशाना लगाया जाता है उसको बोला जाता है बुल्सआई, ठीक है। जितने भी गेम्स होते हैं उन सब के अंदर ये जो है यूज होती है। तो ड्राट्स यहाँ पे अकॉर्डिंग टू किस सिचुएशन हम ड्राट्स के साथ जाएंगे, अदरवाइज ड्राट्स ऑप्शन में ना होता तो हम आर्चरी के साथ भी जा सकते थे। इसके बाद सर्विस इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग गेम। सर्विस किससे संबंधित है भाई? सर्विस जो वर्ड है किस खेल से संबंधित है? तो सर्विस जो वर्ड है वो किस खेल से संबंधित है दिए गए ऑप्शंस में से? तो सर्विस जो वर्ड है स्रो किस में किया जाता है? स्रो किया जाता है भाई हॉकी में किया जाता है, फुटबॉल में, बैडमिंटन में, क्रिकेट में, किस में किया जाता है? ऑप्शन सी, बैडमिंटन के अंदर जो स्रो किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बैडमिंटन के अंदर। वॉलीबॉल में भी किया जाता है, ये बात भी आपको याद रखनी है। इसके बाद 44 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है, आप देख सकते हो। कटिंग एंड पिलिंग ऑफ ऑनियन ब्रिंग टीयर्स टू आईज बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द। जब आप प्याज को काटते हो तो आपकी आंखों से जो है आंसू आ जाते हैं, किसकी मौजूदगी के कारण आते हैं आपको बताना है 46 में। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा आपको वो चूज करना। आप अपना आंसर नोट डाउन कर सकते हैं। तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, चारों में से आपको राइट आंसर को चूज करना है। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? सल्फर। राइट आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? सल्फर के कारण जो है आपकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट जो हमारे क्वेश्चन हैं उनके ऊपर। 47 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है।
व्हेन वॉज इंडियन एसोसिएशन ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन एस्टेब्लिश्ड? इंडियन एसोसिएशन ऑफ स्पोर्ट्स एसोसिएशन कब बनी भाई, ये आपको बताना है। तो 47 नंबर क्वेश्चन में आपको राइट आंसर जो है चूज करना है। 47 नंबर क्वेश्चन में राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 47 नंबर क्वेश्चन में राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। 1971 में जो इसकी स्थापना की गई थी, ये बात आपको याद रखनी है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, वो जो क्वेश्चन है ये आपकी स्क्रीन पे है 48 नंबर क्वेश्चन। 48 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। यहाँ पे आपको बताना, इन विच समर ओलंपिक मैस्केटो वॉज इंट्रोड्यूस्ड फॉर द फर्स्ट टाइम? किस ओलंपिक में पहली बार जो है मैस्केटो या शुभंकर जो है पेश किया गया था? किस ओलंपिक में किया गया था? किस ओलंपिक में किया गया था, ये आपको पता होना चाहिए भाई। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, क्योंकि प्रथम शब्द की यहाँ पे जिक्र आया, तो खेलों में भी बहुत सारी चीज़ें पहली बार हुई होंगी। तो 47 नंबर क्वेश्चन में आपका 48 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपको बताना है। तो इन विच समर ओलंपिक मैस्केटो वॉज इंट्रोड्यूस्ड फॉर द फर्स्ट टाइम, यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा 1972 के जो मुनिच ओलंपिक थे, वहाँ पे जो है पहली बार जो है ये मैस्केटो यूज किया गया था। इसके बाद 49 नंबर क्वेश्चन और 50 नंबर क्वेश्चन दोनों ही आपकी स्क्रीन पे हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, निम्न विच ऑफ द फॉलोइंग काज बाई ग्रेट लॉस टू आवर टीथ? निम्नलिखित में से कौन सा हमारे दांतों के लिए बहुत नुकसानदायक हो सकता है? तो सबसे ज़्यादा दांतों के लिए नुकसानदायक क्या हो सकता है, आपको यहाँ पे जो है राइट आंसर चूज करना है। तो यहाँ पे राइट आंसर जो आपका क्या हो जाएगा 49 नंबर क्वेश्चन में, तो यहाँ पे राइट आंसर आपको बताना है। तो यहाँ पे चॉकलेट्स राइट आंसर आपका हो जाएगा। चॉकलेट जो आपके दांतों को नुकसान जो है कर सकती हैं। इसके बाद 50 नंबर क्वेश्चन आज का जो हमारा लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद पिछले वीडियो की कुछ एक करेक्शन है वो आपको करवाई जाएंगी। स्लीपिंग सिकनेस इज ऑल्सो कॉल्ड, नींद की बीमारी को कहा जाता है। नींद की बीमारी का नाम यहाँ पे पूछा है दूसरा भाई, तो नींद की बीमारी को यहाँ पे क्या बोला जाता है, ये आपको बताना है। नींद की बीमारी, 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, चारों में से आपको एक ऑप्शन जो है चूज करना है। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, वो आप देख सकते हो। 4 ऑप्शंस में से एक ऑप्शन को आप चूज जो है यहाँ पे कर सकते हो। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 देख सकते हो क्या है, तो BCD लास्ट क्वेश्चन। इसके लिए आपको समय दिया जा रहा है पूरा, आप यहाँ पे देख सकते हो इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर दरअसल क्या होगा। तो यहाँ पे जो आपका आंसर होगा मैं बता देता हूँ भाई, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ट्राइपोनोसोमियासिस, यहाँ पे बड़ा नाम है भाई, ये देख लेना। तो ये आज के 50 क्वेश्चन कंप्लीट है, और पिछले जो पार्ट है उसकी कुछ एक करेक्शन है, मैं आपको फास्टली वो करवा देता हूँ, जिससे जो है उन करेक्शन को ठीक किया जा सके। तो पिछले वीडियो की जो करेक्शन है, एक बार तो 21 नंबर क्वेश्चन को हम देख लेते हैं कि 21 नंबर क्वेश्चन के ऊपर क्या ऑब्जेक्शन यहाँ पे था। तो फास्टली हम देख लेते हैं 21 नंबर क्वेश्चन के ऊपर भी जो है ऑब्जेक्शन जो है आया था, और मैं एक बार देख लेता हूँ। हाँ, ये क्वेश्चन में बिल्कुल राइट करेक्शन है। तो यहाँ पे मैंने आपको टटामी आंसर बता दिया था, यहाँ पे जो राइट आंसर होगा भाई वो होगा डोजो। यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर बनता है डोजो, ये बात आपको याद रखनी है। एक फिर 32 नंबर क्वेश्चन के ऊपर भी एक विचार आया था, 32 नंबर क्वेश्चन भी देख लेते हैं फास्टली। 32 नंबर क्वेश्चन स्केलर, भाई इस क्वेश्चन के ऊपर मेरे को थोड़ा सा यहाँ पे देखना पड़ेगा, तो इस क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो के लिए छोड़ देते हैं। और 46 नंबर क्वेश्चन भी एक बार देख लेते हैं भाई, 46 के ऊपर भी थोड़ा सा ऑब्जेक्शन आया था। 46 नंबर, हाँ यहाँ पे एक्शन पोटेंशियल आप आंसर इसका मान सकते हो, एक्शन पोटेंशियल जी, एक्शन पोटेंशियल, ठीक है। तो लगभग ये 2 क्वेश्चंस की जो है यहाँ पे करेक्शन थी जो मैंने आपको करवा दी है, ठीक है। फिर भी आपको किसी क्वेश्चन के ऊपर ऑब्जेक्शन लगता है तो बिल्कुल आप जो है बता सकते हो। और आज के वीडियो में वही इतना ही, और वीडियो को लास्ट तक जिसने भी देखा 45 मिनट रियल में बेनिफिशियल रहेगा ये एक फाइनल एग्जाम के लिए, और इसी प्रकार बने रहें हर वीडियो में साथ लास्ट तक। और जल्द ये सीरीज कंटिन्यू चलने वाली यूपी टीजीटी और DSSB के लिए, दोनों के लिए कंबाइन कर दी। सुबह आपको रोज वीडियो मिलने वाला है। और अभी के लिए शुरू रहते हैं, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें दूसरे साथियों के साथ, और इन्जॉय करते रहें इसी प्रकार के वीडियोज़ को। थैंक यू।